घरेलू हिंसा की शिकार एक लड़की बचने के लिए घर से भाग गई। लेकिन ऐसा क्यों था कि जगह जगह उसके पोस्टर्स लगे थे जिसमें यह लिखा था कि वो एक फरार अपराधी। ऐसा क्या किया था उस औरत ने कि पुलिस उसकी तलाश कर रही थी? अगर उसे अपने पति से ही डर था तो वो पुलिस के पास क्यों नहीं गई? क्या सच में ये औरत एक अपराधी थी या फिर उसके खिलाफ कोई साजिश रची जा रही थी? आइए जानने के लिए देखते हैं पंजाब की ये रोंगटे खड़े कर देने वाली दास्तान। पापा जी दरवाजा खोलो। अरे पापा जी ये पुत्र इतनी रात का इस तरह अचानक? पापा जी मैंने लगता मैंने उसे मार दिया। पापा जी मैंने लगता मैंने उसे मार कहाँ है मेरा पुत्र? कहाँ है कुलदीप? जी माता जी कहाँ है? हाय रब्बा, ये क्या हो गया मेरे पुत्र को? पुत्र किरण मैनू प्यार नहीं करती, किसी और नू प्यार करती है। मुझसे बोली कि जिसको पसंद नहीं करते उसके साथ नहीं रहूंगी, मैंने तलाक दो। मैं समझाने गया मम्मी जी तो उसने अचानक कैची से हमला कर दिया। इतने स्यापे हो गए पुत्र, तेरे जान पे बन आई, तूने हमें कभी बताया भी नहीं। क्या बताता मम्मी जी, पति पत्नी के बीच तो छोटे मोटे झगड़े होते रहते हैं ना। छोटे मोटे झगड़े? तू इसे छोटे मोटे झगड़े कहता है? आप ही ने तो समझाया था ना मैनू, पत्नी कोई ना समझी कर दे तो गुस्सा नहीं करते, उसको माफ कर देना, उसको भी दुख होगा इस हालत में मुझे देख के। हाय रब्बा, मेरे साधु संत जैसे पुत्र को कैसी कसाई जैसी बीवी दे दी। तो यहाँ क्या कर रहा है? पापा जी मैं किरण से मिलने आया हूँ, आप बात करवा दीजिए ना मेरी। वो ना तो उससे बात करना चाहती है ना तो उससे मिलना चाहती है। मैं कहता हूँ दफा हो जाए यहाँ से। पापा जी ऐसे कैसे बात बनेगी? किरण मेरी पत्नी है, अगर मैं बात नहीं करूंगा तो कैसे सब ठीक होगा? और गलती मेरी नहीं थी पापा जी। मैं कह रहा हूँ बात तेरे पल्ले नहीं पड़ती क्या? चल निकल यहाँ से। पापा जी मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? आप अगर हो भी गई है तो मैं आपके बेटे समान हूँ, मैंने माफ कर दो पापा जी। बात क्यों नहीं समझने की कोशिश करते पापा जी? आप मेरी बात क्यों नहीं समझते हो? समझना चाहिए ना पापा जी, बहुत समझना चाहिए। प्यार की बात तेरी समझ में नहीं आती बिना पट्टे। मुझे घर से बाहर जाने को कह रहा था तो? कुलदीप नाम है मेरा, जानता है? देखो बट्टे, आखिरी बार पूछ रहा हूँ, बता दो वो कहाँ है। मुझे पता है कि वो यहाँ है, तू जानता है। कुलदीप की गाड़ी। मैं तुझे उसका पता बताने वाला नहीं।
मुझे मारेगा ना? हेलो, पुलिस स्टेशन? हाँ, हम कुलदीप बोल रहे हैं। जल्दी से आओ इधर, हमारे ससुराल में हादसा हो गया। हाँ। हादसा हो गया? क्या कर? जैन सर, क्या हुआ सर? ससुर साहब ने सुसाइड कर लिया है। अपनी बेटी की बदचलनी बर्दाश्त नहीं कर पाए। किसी की शादीशुदा बेटी किसी पराये मर्द के साथ भाग जाए तो उसके दिल पे क्या बीतती है वो ही जानता है। इसलिए मैं कहूंगा ये सुसाइड नहीं है, मर्डर है, एक प्लान्ड मर्डर है। और आज के बाद ना वो मेरी पत्नी है ना किसी की बेटी, वो सिर्फ अपराधी है। जाओ जाओ, उनकी डेड बॉडी पड़ी है अंदर, पोस्टमार्टम का अरेंजमेंट करो। जी सर, चलो। यही है वो, ज्यादा तो नहीं गई होगी। रघुवीर! जी सर। किरण यहीं थी अभी। ये है किरण का मोबाइल। इसका मतलब वो यहीं थी, अभी ज्यादा दूर नहीं भाग पाई होगी। और जहां तक मेरा अंदाजा है वो शहर से बाहर निकलने की कोशिश करेगी। जितने भी रास्ते शहर से बाहर जाते सबकी नाकाबंदी करो, बच ना पाए वो। जी सर। रघुवीर, कल तक ये पोस्टर मुझे शहर के हर गली मोहल्ले नुक्कड़ पे मिलना चाहिए। इसने मेरे ससुर को आत्महत्या करने पे मजबूर किया और मुझ पे भी हमला किया इसने। भले ही ये मेरी बीवी क्यों ना हो, कानून की नजर में ये दोषी है और इसको कोई नरमी ना दी जाए। इसको मेरी हिरासत में होना चाहिए कल तक। जी सर, हमने चप्पे चप्पे पे पुलिस तैनात कर दी है, बहुत जल्दी हमारी कस्टडी में होगी। वेरी गुड। जैन सर। अब तक आप समझ चुके होंगे कि किरण पुलिस स्टेशन क्यों नहीं गई थी। ऐसा नहीं कि उसे मदद नहीं मिलती, लेकिन किरण का पति दलजीत खुद एक पुलिस इंस्पेक्टर था, मतलब उसकी हिम्मत ही नहीं। बड़े ही अफसोस की बात है कि इंडियन पुलिस फोर्स दिन रात समाज की सुरक्षा के लिए तैनात रहती है, संघर्ष करती रहती है, लेकिन दलजीत जैसे चंद पुलिस ऑफिसर्स अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल करके लोगों का भरोसा तोड़ते हैं। दलजीत सिंह एक शक्की और क्रूर पति था। उसने अपनी पत्नी पर तरह तरह के अत्याचार किए थे और अब वो एक हत्यारा भी था। जगह जगह किरण के पोस्टर्स लगे हुए थे। पुलिस की नजर में अब वो एक क्रिमिनल बन चुकी थी। अपने पिता की मृत्यु के बाद उसके पास दूसरा और कोई ठिकाना नहीं था। वो डरी हुई तो थी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी थी। आखिर उसका अगला कदम क्या होने वाला था, आइए देखते हैं। यहाँ अभी कुलदीप, लोग ऐसे में लोग क्या सोचेंगे? हम घर चलते हैं। अरे मैडम, लगता
लगता किसी को ढूंढ रहे हैं। कोई औरत है। ये आजकल औरतें भी कितनी डेंजर हो गई है ना? अरे अरे मैडम कहाँ गई? अरे आप इतनी जल्दी आ गए? बड़ी घबराहट हो रही है तुम्हें मेरे जल्दी घर आने में? अचानक कैसे आ गया ये? किसको बुला रखा है मेरे पीछे घर पे? मेरे बेडरूम है? मैं तो बस अरे भाई देखी वो औरत? कौन सी औरत? वही पोस्टर वाली। अरे यार यहीं बैठी थी वही पोस्टर वाली। पक्का? हाँ यार मैंने खुद देखा है। उसके ऊपर 5 लाख रुपए का इनाम है। अगर वो हमारे हाथ लगे तुम्हारी लॉटरी लग जाएगी। बस खोजो से। अरे यार चलो ना, चलो जल्दी, इधर गई होगी, चलाओ। अरे यार ढूंढो, देखो इधर गई होगी, मेरे ख्याल से उधर है। नहीं यार इधर भी नहीं है, देखो ना किधर गई होगी, देख। अरे जल्दी यार, जल्दी देख। देखो 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 यार इधर ही होगी। हाँ इधर ही है, मेरे को लगता है इधर ही है। देखो मुझे भी लगा इधर ही है। अरे वाह, सरप्राइज पार्टी। ये सब मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कुलदीप, ये सब आपने मेरे लिए किया है। अच्छा लगा? इतना प्यार करते हैं आप मुझसे? बहुत बहुत ज्यादा। तो स्टार्ट करें? अब वैसे बाकी सब गेस्ट तो अभी तक आए नहीं, सरप्राइज पार्टी है, बाकी सब लोग कहाँ हैं? बाकी सब मतलब? और कौन चाहिए था तुम्हें? किसका इंतजार कर रही थी किरण तुम? अपने किसी नए आशिक का? एक अकेले मुझसे पेट ही भरता तुम्हारा। मेरा वो मतलब नहीं था। कोई मतलब मत सिखाओ, सब समझता हूँ तुम्हारा क्या मतलब था। आज तुम्हारा जन्मदिन है, मनाऊंगा तो बहुत अच्छे से। कुलदीप, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं बस ऐसे देखो इधर ही होगी कहीं, इधर देखो।
इधर देखो, इधर गई होगी। हाँ देखो ना, इधर देखो, इधर आई होगी। और गाड़ी चकराओ, जाने दो, आ जाओ, जान दो, एक मिनट गाड़ी रोक। डिक्की चकरा, क्या डिक्की में, क्या डिक्की में? सर कुछ नहीं, कपड़े। खोल डिक्की। ठीक है, जाने दो। ठीक है, जाने दो। एक सनकी और जुनूनी पति किसी भी कीमत पर अपनी पत्नी को वापस पाना चाहता था, लेकिन दलजीत से जुड़ा हुआ कुछ ऐसा भी था जो अभी तक सामने नहीं आया था। किरण के पिता हरमिंदर ने मरने से पहले दलजीत को खूनी क्यों कहा था? क्या दलजीत और किरण से कुछ ऐसा पहलू भी जुड़ा हुआ था जिसकी वजह से किरण इस समय मुसीबत में थी? आइए देखते। काका जी। कौन? काका जी। किरण? तू किरण है ना? इतने साल बाद अचानक ये क्या हालत बना रखी है तूने? पहले अंदर आ। कौन है जी? ये कौन है? पहचाना नहीं? ये किरण बेटी है, मेरे बचपन के दोस्त हरमिंदर की बेटी। पर किरण बेटी, क्या हुआ? तू अकेली क्यों आई है? काका जी। हरमिंदर नहीं था? कब हुआ ये सब? मुझे किसी ने बताया क्यों नहीं? मार डाला उसने मेरे पापा जी को, मार डाला। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था। मार डाला उसने मेरे पापा जी को, काका जी मार डाला। पर बेटा, तूने पुलिस में क्यों नहीं बताया जाकर? वो खुद पुलिस वाला है काका जी, बहुत खतरनाक है वो। उसकी पहुंच बहुत ऊंची है पुलिस में, दुनिया के सामने साधु बना फिरता है। उसने ऐसा किया ये कभी कोई नहीं मानता, उल्टा वो मुझे ही फंसा देता। पर बेटा, तू फिक्र ना कर, भगवान यहाँ किसी की बेईमानी नहीं चलने देता। वो तुझे भी जरूर इंसाफ दिलाएगा। जब तुझे इतना सब कुछ पहले से ही पता था तो छोड़ क्यों नहीं दिया उसे? अगर छोड़ना इतना आसान होता काकी जी तो कब का छोड़ दिया होता। आप नहीं जानते वो कितना बड़ा कसाई है। ये देखिए। बेटा, जो प्यार करता है ना, उसे जलन तो होती ही। आखिर वो तेरा पति है और पति पत्नी में कभी कभार झगड़ा हो ही जाता है। मेरे ख्याल से इतनी बड़ी बात भी नहीं जिसके लिए कोई घर छोड़ दे। यूं ही छोटी सी बात पर घर छोड़कर नहीं आई थी काकी। रिश्ता निभाने की बहुत कोशिश की मैंने, उसकी हर जाती सही मैंने, कभी किसी से कुछ नहीं कहा, पापा जी से भी नहीं। पर एक दिन वो डॉक्टर, मेरी बेटी ठीक तो है ना? क्या हुआ मेरी बेटी को?
अब ऐसे हालत में गिरेगी तो मिसकैरेज तो होगा ना। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? मैं अपने पापा के घर जा रही हूँ, हमेशा हमेशा के लिए। अच्छा, तेरी इतनी हिम्मत मुझे छोड़ कर जाएगी तू मुझसे बिना पूछे? मार डाला मेरे बच्चे को भी, मार डाला उसने मेरे बच्चे को, मार डाला काका जी, मार डाला। सर, ढाबे के पीछे कूड़ेदान से एक कपड़े और बाली मिले सर। हुलिया बदल के भाग गए लगता है। अंधे हैं आप लोग? अंधे हो क्या? उस लड़की के पोस्टर पूरे शहर में छपे हुए हैं, जगह जगह चिपके हैं। और वो लड़की तुम्हारे ढाबे में आती है, हुलिया बदलती है, कपड़े बदलती है और चली जाती है। शर्म आना चाहिए आप लोगों में से किसी ने नहीं देखा उसको। रघुवीर, इस शहर के आसपास और इस शहर में किरण के जितने भी दोस्त, रिश्तेदार, जानने वाले, जो कोई भी है, सबकी जन्म कुंडली चाहिए मुझे, ठीक है? जी सर। देखता हूँ कब तक भाग। वेरी मॉर्निंग मम्मी जी। हाँ बेटा, कहाँ है तू? घर कब आएगा? और तेरी बीवी से झगड़ा सुलझाया कि नहीं? मम्मी जी, झगड़ा तो तभी सुलझेगा ना जब वो मिलेगी, और जब इतना प्यार करता हूँ तो कैसे नहीं मिलेगी मम्मी जी? जल्दी मिलेगी। इस लड़की ने कितने दुख दिए हैं तुझे, इससे 100 गुना ज्यादा अच्छी लड़की तुझे मिल सकती थी। लड़कियों की तो लाइनें लगी हुई थी। मेरी हिम्मत मारी गई थी जो यही लड़की पसंद की तेरी शादी के लिए। पुलिस वाला है वो, ऊंची पहुंच है उसकी। किरण तो खुद कहती थी कि उसके बाप को उसी ने मार डाला। जब उसे पता लगेगा कि किरण हमारे यहाँ छुपी है तो वो हमसे दुश्मनी नहीं निकालेगा। तुम्हें तो बस बैठे बिठाए मुसीबत मोल लेने की आदत है। अरे कौन सा वो सगे हैं, बरसों पुराने दोस्त की बेटी ही तो है। चुप कर, जो मुंह में आया बकती जा रही है। लड़की जैसी है हमारी, वो गोद में पाला है हमने उसे। किरण अब यहीं रहेगी। क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? काका जी, कुलदीप आ जाएगा। काका जी, वो मुझे ढूंढता हुआ यहाँ आ जाएगा। मैंने उसे देखा, वो यहाँ आ जाएगा। काका जी, वो यहाँ आ जाएगा। नहीं बेटा, नहीं। सब तेरा वहम है बेटे, सब तेरा वहम है। तू डरी हुई है इसलिए ऐसा सपना देखा। वो ज्यादा से ज्यादा तुझे तेरे रिश्तेदारों के पास ढूंढेगा। मेरे बारे में तो किसी को कुछ पता भी नहीं। वो यहाँ कभी नहीं आ सकता। चुपचाप आराम से सो जा बेटा, सो जा। शाबाश, चिंता छोड़ दे बेटा, शाबाश। आराम से सो जा बेटा। ऐसे डर डर कर एक कमरे में बंद होकर जीना भी कोई जीना है बेटे? घर से बाहर निकल, लोगों से मिल। एक हादसे की वजह से एक कमरे में बंद होकर अपनी जिंदगी बर्बाद करेंगी क्या? मैं बाहर नहीं जाऊंगी, वो मुझे ढूंढ लेगा। कुलदीप मुझे ढूंढ लेगा। नहीं। अरे बेटा देख, अपने डर को अपने ऊपर हावी मत होने दे। तू घर से बाहर निकल, थोड़ा घूमे फिरेगी तो तेरा मन बहल जाएगा। और नहीं तो गुरुद्वारे हुआ, कुलदीप तुम्हें गुरुद्वारे में ढूंढता हुआ थोड़े आएगा। वो तो तुम्हें अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के पास ढूंढ रहा होगा। जा बेटा जा, तू गुरुद्वारे जा, रब सब ठीक करेगा।
हेलो पुलिस स्टेशन। काका जी दरवाजा खोलिए। क्या हुआ? काका जी वो यहाँ पे आ गए, काका जी को नींद यहाँ पे आ गई, मुझे नहीं पता वो यहाँ पे आ गए, वो यहाँ पे आ गए काका जी, काका जी मुझे डर लग रहा है। 5 लाख। हेलो हेलो कुलदीप, कहाँ है? अंदर है अंदर। कुलदीप तुम क्या सोचा था तुमने? क्राइम करने के बाद मुझसे बचकर भाग पाया है कोई? कुलदीप छोड़ो मुझे, काका जी छोड़ो मुझे, काका जी मुझे बचा लीजिए, काका जी मुझे बचा लीजिए, छोड़ो काका जी, काका जी मुझे आपका इनाम आपको मिल जाएगा। काका जी आप भी मम्मी जी का फोन है, लो बात करो। लो। हेलो जी मम्मी जी तेरी हो ना? जी तेरे बच्चे, सब कुछ ठीक है, वो मेरी गलती थी, मैंने माफी मांगी, इन्होंने माफ भी कर दिया। हाँ जी मम्मी जी, उसको थोड़ा सा किचन में काम है, आप आएंगे तो आराम से बैठ के बात कीजिएगा। चंगा पुत्र। जी परिपान नाम दी। क्या बताने जा रही थी मम्मी को? सच बता रही थी। किरण, किरण बाहर आओ। कमीनी मेरे पीठ पीछे अपने यार के साथ अय्याशी कर रही है। सो रही है इधर आराम से, अपने आशिक को खाना खिला कर। बोल किसको खाना खिलाया बाहर अपने आशिक को? नहीं बोलेगी, चुप रहेगी तो बोलना तो तेरा मरे हुए बाप को भी पड़ेगा। बोल बोल बोल, कौन था वो? कौन है वो? किरण तुझे कौन है? मम्मी जी तुझे बिना किसी बात के जानवर की तरह मारता था तो उसे? आपने मेरे हाथों मेरी मम्मी को पिटवाया, मेरा तमाशा बनाया। लेकिन तुम, मैंने जानता तो है यार, ये सब नाटक किसका किया है? किरण का। बस बहू ने जितना तेरे बारे में कहा था उससे भी कठोर है तू। देख क्या रहे हो? ले जाओ इसे। मुझे माफ कर दे काका जी। अब उसको उसके किए की सजा दिलवानी होगी। लेकिन कैसे काका जी, वो तो खुद पुलिस वाला है। मैंने सब सोच लिया है बेटा, उसे सजा दिलवाने के लिए एक दिन उसके घर में गुजार लेगी। बोल। मैं चाहूंगी काका जी, मैं चाहूंगी। और फिर मैंने किरण से आपका फोन नंबर लेकर आपको फोन किया।
ताकि उन्हें सरप्राइज मिले और उसका घिनौना चेहरा सबके सामने आ सके। काका जी, अगर आप नहीं होते ना मैंने कुछ नहीं किया बेटे, जो कुछ किया है तेरी हिम्मत ने किया है। समाज में कानून व्यवस्था बनाए रखना, लोगों की सुरक्षा करना पुलिस का काम होता है। लेकिन अगर पुलिस ही अपराध करने लगे तो सारी पुलिस फोर्स का नाम बदनाम हो जाता है। इसीलिए कुलदीप जैसे लोगों को सजा दिलाना और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है, ताकि लोगों का पुलिस फोर्स पर भरोसा बना रहे। कानून से ऊपर कोई नहीं होता, फिर चाहे वो कानून का सेवक ही क्यों ना। पुलिस सेवा में रहते हुए अपने पद का दुरुपयोग करने के लिए कुलदीप सिंह को पुलिस सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। शादी के 7 सालों के अंदर किरण कौर के साथ हुई शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना के लिए आईपीसी धारा 498A दहेज प्रताड़ना कानून के तहत और प्रेगनेंसी के दौरान मिसकैरेज कराने के लिए धारा 312 के तहत दोषी पाया गया और उम्र कैद की सजा सुनाई गई। कोई भी बदलाव हमसे शुरू होता है, इसलिए हमारी आज सभी महिलाओं से ये अपील है कि घरेलू हिंसा को ना सहें, बल्कि इसका डटकर सामना करें। इसका कड़ा विरोध अगर नहीं करेंगे तो ये अभिशाप की तरह हमारे समाज में फैलता रहेगा। इसलिए डरे नहीं, बल्कि लड़ें। अपने सम्मान की रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी और हक है। इसी के साथ मैं सौरभ राज जैन आप सबसे विदा लेता हूं। फिर से मुलाकात होगी ऐसी ही एक और सत्य घटना के साथ। देखते रहिए सावधान इंडिया, फाइट बैक नाउ, क्योंकि अब सवाल है परिवार का।